एमपीटेट वर्ग 3 की मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन ईएसबी ने जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे इस वीडियो में टोटल कितने पोस्ट निकली है, सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट नए जोड़े गए और कौन कौन से सब्जेक्ट पुराने हटाए गए, और साथ साथ में इसमें क्या कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, और साथ साथ में क्या इसमें ग्रेजुएशन या फिर 12th पास और कौन कौन सा डिप्लोमा मांगा है। तो आइए हम सब देखते हैं। तो आप देखिए टोटल जो भर्ती निकली है, नई भर्ती 10,150। वैसे जो टोटल भर्ती 13,000 है, लेकिन 13,000 बैकलॉग है, लेकिन मुख्य नई भर्ती जो है 10,150 है। आवेदन करने का, फॉर्म भरने का जो डेट है आप देख सकते हैं 18 जुलाई 2025 से फॉर्म फिल होंगे। अंतिम दिनांक आप देख सकते हो, लास्ट डेट 1 अगस्त से 2025 को लास्ट डेट है। इसकी मेन परीक्षा कब होना है, तो फॉर्म फिल करने के बाद जो मेन एग्जाम होगी 31 अगस्त 2025 को होगी। फॉर्म फिल करने के बाद बात करते हैं हम इसमें फॉर्म कौन अप्लाई करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन कैंडिडेट ने 2019 में और 2022 में एग्जाम हुई थी वर्ग 3 की, उसमें प्री एग्जाम और मेन एग्जाम हुई थी। प्री एग्जाम जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट है वो सभी मेन एग्जाम के लिए फिल कर सकते हैं। यदि आपने प्री एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए, यदि पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो नहीं दे पाएंगे। पहले से एक बार एग्जाम दे चुके हैं प्री एग्जाम और वो क्वालिफाई है। क्वालिफाई कैसे पता चलेगा, यदि 75 मार्क्स से 150 का पेपर हुआ था, 75 नंबर लाए ओबीसी एससी एसटी तो क्वालिफाई, और जनरल कैटेगरी 90 नंबर से ऊपर लेकर आए हैं तो वो क्वालिफाई। वही कैंडिडेट ये मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा नॉट एमपी प्राइमरी प्री परीक्षा पास होना चाहिए। उम्र क्या होना चाहिए, मिनिमम 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष ये जनरल कैटेगरी के लिए है, 21 से 45 वर्ष ओबीसी एससी एसटी के लिए है, 21 से 45 वर्ष एससी और एसटी के लिए। ओबीसी के लिए जो भी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो छूट मिली वो है। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे हम, 12th पास होना चाहिए, और 12th एनी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से होगा तो चलेगा, लेकिन न्यूनतम आपका 50% होना चाहिए। आप 12th में आपका 50% से कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कम से कम 50% होना चाहिए, और साथ साथ में एक डिप्लोमा जो 2 वर्ष का या तो डीएलएड हो, बीएलएड हो या साथ में डीएड हो, वही इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आप कई बच्चे ये सोचते हैं कि सीटेट भी क्वालिफाई, सीटेट के लिए नहीं है ये। यदि आपने प्री एमपीटेट ही क्वालिफाई किया है तो बिल्कुल इसमें फॉर्म अप्लाई होगा, सीटेट वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। नया सिलेबस क्या, टोटल तो आप जो देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में आप देखोगे 2 लैंग्वेज है, हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, अंग्रेजी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। हिंदी में व्याकरण पूछा जाएगा और इंग्लिश में ग्रामेटिकल रूल। मैथ्स में आप देखोगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। विज्ञान 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों आना है तो 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स का। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों ही रहेंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। इस तरह टोटल जो क्वेश्चन आने वाले 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। आपको जो समय मिलने वाला है 2 घंटे मिलने वाला है। और इस एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया है पिछली एग्जाम से, तो प्रश्नों का स्तर 12th तक का रहेगा, 12th एग्जाम तक का भी हो सकता है। साथ हम बात करते हैं कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, कौन कौन चयन परीक्षा में दे सकता है। जो एमपीटेट प्री एग्जाम हुई थी 2019 और 2022 में, जो कैंडिडेट प्री एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे अब वो मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे। 5 सब्जेक्ट 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का था 2 घंटे का, जिसके अंतर्गत आप देखोगे बाल विकास, संस्कृत, पर्यावरण ये 3 सब्जेक्ट के साथ साथ एक लैंग्वेज हुआ करती थी और गणित हुआ करता था। तो ये 5 सब्जेक्ट है, लेकिन इन्होंने इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो पहले से तैयारी कर रहे थे कैंडिडेट, बाल विकास, संस्कृत, पर्यावरण तीनों ही हटा दिया गया है। अब पुराने बच्चे जो तैयारी करके बैठे हैं और जो उनके साथ करेंगे जब बराबर हो गए हैं, तो आप जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें।